सॉरी भैया, आज हमारी वजह से आपको बहुत लेट हो गया। कल प्लीज टाइम पे आ जाइएगा। जी मैडम जी। मैडम जी गुड नाइट। गुड नाइट। आप अभी तक सोए नहीं पापा? इतना लेट हो गया है। जगे क्यों हुए अभी तक आप? बेटू, जब तुम छोटी सी बच्ची थी ना, तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हम रात भर जागते थे। अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन हमारे लिए हो तो वही छोटी सी बच्ची। अब हमारी बच्ची देर रात तक बाहर काम करे, हमें नींद कैसे आएगी बेटा? अच्छा बताओ, तुमने खाना खाया? जी खाया। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ी देर साथ में बैठते हैं। आप चलिए ना। चलो आओ बैठो। हाँ, तो जिस काम के लिए तुम गई थी वो काम तो हो गया ना? हाँ पापा, वर्कलोड बहुत था, लेकिन अच्छी बात यह है कि देर से ही सही, लेकिन काम पूरा हो गया। ये हुई ना हमारी बेटी वाली बात। बेटू, हम एक बात करना चाह रहे। कहिए ना। हम तुम्हारी शादी का डेट फिक्स करने जा रहे हैं, इसलिए सोचा कि आखिरी बार तुम्हारी राय जान लें, क्योंकि एक बार अगर डेट तय हो गई तो उसके बाद फैसला बदलना गलत बात हो। क्या कहती हो? डेट फिक्स कर दें? क्या कहती हो? पापा, देव जी हमें पसंद है और जितना भी उनके परिवार को जाना है, समझा है, वो लोग भी अच्छे लगे। लेकिन क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ है कि बहुत कुछ जानने और समझने का वक्त ही नहीं मिला। बेटा, जितना हमने उन्हें जाना है, मुझे तो लोग अच्छे लग रहे हैं। और फिर ये जरूरी नहीं है कि जिस काम में वक्त ज्यादा लगे वो काम अच्छा हो, क्योंकि एक सच्चा जीवन साथी पाने के लिए बहुत वक्त का लगना जरूरी नहीं है। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है बेटा। हम समझ सकते हैं शादी से पहले एक लड़की का नर्वस होना लाजमी है। होता है। तो चलो, तुम्हारी फाइनल हाँ की खुशी में आज हम कॉफी पिए, हैं? और वो भी हम खुद बनाए। नहीं, हम बनाते हैं ना। नो, कभी कभी पापा के हाथ की कॉफी भी पी लेनी चाहिए। राइट, लेट्स गो। हम सुपर जा रहे हैं, नहीं पकड़ा। ये क्या तुम लोग पत्थर मचा के रखे हो? एकदम दादा पे गए हो दोनों। हम तो सोचिए कि नर्वस आ जाते हैं कि कहीं उन नटरू का लंबाई ना ले लो तुम लोग। चलो, सोना नहीं है, चलो। नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। अरे बच्चा लोग को लाने जा रहे हैं। आजकल खूब मनमानी अपना करने लगे हैं ये लोग। अगर नहीं सोएगा जल्दी तो स्कूल कैसे जाएगा सुबह? अरे ये बच्चा लोग को मस्ती करने दो, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। अच्छा, लाए तो हम भी हैं कुछ। का? पहले आप दिखाइए। ये देखिए, हम दोनों का बंबई जाने का टिकट। साला बहुत टेंशन है, थोड़ा बाहर जाएंगे तो मन बदलेगा नहीं? मुंबई? हाँ, मुंबई। अच्छा, आप तू छोड़ो, तुम कहाँ लाई? ये लीजिए, देखिए। ये कहाँ है? अरे हदसिए मत, ये हमारे लिए नहीं है,
ये आपकी बहन के लिए है। आप तो एकदम में भूल गए, घर में बहन का शादी है और आप मुंबई जाने का सोच रहे हैं। पूरा शादी ब्याह का टेंशन हमको ही है ना। टेंशन तो हमें भी है, लेकिन वो ये है कि तुम्हारे दिमाग से ये गुड्डी की शादी की चिंता कैसे भगाएं। क्या जरूरत है ये सब करने का? हो गया ना? हमको जो देना था वो हल्दी में दे दिया। अब क्या करें और क्यों करें? ई क्या बोल रहे हैं आप? पगला गए का? बहन का शादी है, हम इतना शौक से साड़ी लेके आए हैं कि आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, और आप कह रहे हैं इसका क्या जरूरत था? अरे गुड्डी का शादी है, शादी में तो जाना पड़ेगा ना। अरे बेटी की शादी में दुश्मन भी 4 काम करके जाता है, और फिर हम लोग तो सगे भैया भाभी, लोग बोलेंगे सो अलग। लोक लिहाज के चक्कर में तो ये प्रोग्राम बनाए हैं हम। अच्छा, और अपना बाबूजी का लक्षण में भूल गए हैं का? पूरे समाज में ढिंडोरा पीट के बोल देंगे और हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा उनको। दीजिए। ए सोनू बंटी, इस टिकट के साथ हमारा प्लान भी गया कूड़े के ढेर में। ये खेल तो खराब कर दिया इसने, लेकिन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि देव की शादी तक ये बस घर न पहुंच पाए। देव, अरे माँ, ये ले चाय ले। पढ़ रहा है बेटा, पढ़, खूब मन लगा के पढ़, ठीक है? थैंक यू माँ। अच्छा, अरे पगले, अब अपनी माँ को थैंक यू बोलेगा? हाँ? पढ़, खूब जी लगा के पढ़, ठीक है? चल पढ़। हाँ माँ, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। पायल जी के लिए कुछ करना है तब तो जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी। काश पायल जी से मिल पाते। मिल नहीं सकते तो क्या हुआ? उनके लिए जो फीलिंग्स हैं वो हम लिख तो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? देव, आओ। बहुत अच्छे देव, बहुत अच्छे, शाबाश। सही है यार। हमने तो सुना था कि लोगों की शादी की बात होती तो उनका भाई से ध्यान भटक जाता है, लेकिन तुम तो दिन ब दिन इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। यार हमारी शादी एक PWD इंजीनियर से होने वाली है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम हमेशा ऐसे खाली फोकट कोचिंग क्लास ही करते रहे। अब जब यहाँ आए रहे हैं तो जम के तैयारी करनी, अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम देकर अच्छी नौकरी पानी, ताकि हम पायल जी के लायक हो सकें और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। वाह भाई वाह, भाभी जी का असर तो है। तुम दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। ठीक है, ठीक है। अरे यार वो पायल जी से मिल नहीं सकते ना, तो लेटर लिख दिया उनको। समझ में नहीं आ रहा उनको पहुंचाएं कैसे, कोई आइडिया है? इसमें सोचना क्या, खुद जाकर दे आओ। एक काम करो, क्लास खत्म हो जाए ना तो उनके ऑफिस निकल जाओ,
इतना तो कर ही सकते हो। हाँ यार, ये तो कर ही सकते हैं। हम खुद पायल जी के ऑफिस जाएंगे और बिना उनसे मिले कैसे भी ये लेटर उन तक पहुंचाएंगे। आज कैसे भी करके ये लेटर पायल जी को देना ही है। अरे इतना धीरे काम होता है? मैडम जी ने कब से कहा है काम पूरा करने के लिए, लेकिन नहीं, आप लोग हमको डांट खिलवा कर ही मानोगे। अरे चाय नाश्ता बंद कीजिए, अपना काम पूरा कीजिए। काम चोरी की भी हद होती है। भाई साहब एक सेकंड। ये लेटर मैडम तक पहुंचा देंगे? क्या काम है? क्या है इसमें? नहीं, ये कोई ऑफिशियल लेटर तो नहीं है। तो फिर पर्सनल लेटर, प्लीज पहुंचा दीजिए ना उन तक, प्लीज। अच्छा ठीक है, दे देंगे। थैंक यू सो मच। मैडम जी, ये लेटर। रख दीजिए। मैडम जी, ये लेटर पर्सनल है। पायल जी, आपका देव। आप जाइए। बहुत काम है, लेटर बाद में पढ़ते हैं। अपने जोगेश्वर बाबू है ना, इनका कोई जवाब नहीं है भाई, बहुत ही गजब की आदमी है। जोगेश्वर जी, आज हम यहाँ रिश्ते का बात आगे बढ़ाने के लिए आए। हाँ तो आज्ञा कीजिए। अरे आज्ञा क्या, हम तो आपसे अनुमति चाहते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि पायल और देव का छेका हो जाए तो। लीजिए, अरे कीजिए छेका भाई, कीजिए। तो ठीक है, आज छेका से लेकर शादी तक और जितना भी रीत विधि वगैरह है ना, उस सबका शुभ दिन जो है निकलवा लीजिए। नहीं, कैसा बात कर रहे हैं जोगेश्वर बाबू? कहा है तारीख आप ही तय कर दीजिए, जो भी आपको मुनासिब लगे, आपको सूट करता हो। कहा है ना, आपके यहाँ दूसरा शादी भी तो हो रहा है। दूसरा शादी? कौन सा दूसरा शादी? जी वो आपकी बेटी का शादी। तो हम आए थे ना उस दिन भगना के साथ, वो हल्दी हो रहा था। वो शादी जो है कैंसिल हो गया। का? शादी कैंसिल हो गया? अरे लेकिन कैसे शादी कैंसिल हुआ? उफ, हमारे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। कभी अचानक से फिक्स हो गया शादी और अब अचानक कैंसिल हो गया। लेकिन काहे कैंसिल हुआ शादी? ओ, तुम्हारे बाबूजी दहेज का पैसा देने से मना कर दिए क्या? दहेज भाई, दहेज सब कुछ तय था। उसके बाद एंड मूवमेंट पर ये लड़का वालों ने मोटा दहेज का डिमांड कर दिया। गुड्डन जी, आप तो जानते हैं हमारे उसूल और सिद्धांत। नहीं, पैसा को कोई बात नहीं है, पैसा हम दे सकते थे, लेकिन काहे के लिए? वैसा घर में जहाँ पर दहेज जैसा कुप्रथा चलता हो, वहां पर हम अपनी बेटी भेजेंगे? क्यों? हम मना कर दिए, हम तोड़ दिए शादी।
और बोल दिए उनसे कि धन्यवाद, जाइए किसी और बेटी को, किसी और परिवार को जाके बलि का बकरा बनाइए जाके। ये हमसे नहीं होगा, ये हम बोल दिए। अरे जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहा हुआ कि उस लड़के की जो माँ है ना, वो मर गई। बेचारी पहले से बहुत बीमार थी, इसलिए तो बहू लाने के लिए इतना छटपटा रही थी। इसलिए सब इतना जल्दी सेट किए शादी वादी। क्या करें, अब होनी को कौन टाल सकता है बताओ। ओहो, बेचारी गुड्डी, काका सपना देखी होगी और क्या हो गया उसके साथ। बेचारी गुड्डी। हे भगवान, सबके घर से सही समय पे बड़े बुजुर्ग निकल लेते हैं, एक हमारे ही घर में अकाल पड़ गया है, तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। सबके सब कौवा खा के पैदा हुए होंगे। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। कोई बात नहीं जोगेश्वर जी, इससे भी बढ़िया रिश्ता आएगा, देखना। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपका बेटी के भाग्य में कोई अच्छा घर लिखा होगा। क्या कहेंगे, अब तो भाग्य का बात अब भविष्य के हाथ में है। गुड्डी का चेहरा देखकर थोड़ा दुख होता है। छोड़िए छोड़िए, ये सब छोड़िए भाई। अरे हम लोग यहाँ पर काहे के लिए इकट्ठा हुए हैं भाई? अगर भविष्य की ही बात करना है ना, तो हम पायल और देव के भविष्य की बात करें ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा एक आग्रह है आपसे, एक विनती है। बोलिए जी। देखिए, छेका से लेकर शादी तक ना तमाम ढेर सारा खर्च होने ही वाला है। और शादी जो होता है वो द्वार का शोभा होता है, ये तो हम जानते हैं भाई, वो तो खर्च होना ही होना। उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो आपका मर्जी हो आप वैसे करिएगा। लेकिन जहां तक छेका का सवाल है ना, तो जो है वो हमारे घर पे होगा, यहाँ पर। जी लेकिन ये विधि तो लड़की के घर पर होता है। भुवनेश्वर बाबू, आप भी ना कहाँ पुराना रीति रिवाज और विधि के चक्कर में आप जो अटके हुए हैं। अरे छोड़िए ये सब, छेका यहीं पर हमारा घर पे होगा। जी, हमको कुछ बात करना है आपसे। तनी इधर आइए। अभी? हाँ ना। क्षमा कीजिएगा, जाना ही पड़ेगा। भुवनेश्वर बाबू, ये होम मिनिस्टर है, बात तो मानना पड़ेगा ना। अभी क्षमा कीजिएगा, थोड़ा जो कुछ नहीं, बोलना चाहते कोई नहीं। क्या है भाई, देखा चलो। अरे गुड्डन जी, आप लोग कुछ खा नहीं रहे हैं, नाश्ता लीजिए ना। कैसा बात कर रहे हैं, ज्यादा खाएंगे ना तब पेट में केमिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत है इतना। काहे खर्चा बढ़ा रहे हैं? अरे करने दीजिए ना छेकाओं को अपने घर में, कुछ तो करेंगे। ये सारा खर्चा हम ही लोग करेंगे। ये लोग ना होते ना तो देते 3 थप्पड़ तुमको, और गिनता 1। पगला गई हो? ये छोटपुट खर्चा करके और जिंदगी भर जो मोटा कमाई होने वाला है वो बात करती हो, समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाई, चवन्नी आज खर्च करेंगे तो उसका बदले में पूरा जिंदगी तुम्हारा चांदी होने वाला है। ये बात समझो, बकलोल और बुड़बक औरत। चलो। चाचा जी सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, काहे के लिए दिक्कत होगा बेटा, सब ठीक है। अरे तुम्हारी चाची कह रही थी कि थोड़ा इन लोगों का भी मान रख लीजिए, काहे के लिए अपनी ही चलाए जा रहे हैं। तो हम इनको समझाए कि देखो,
शादी तक ये लोग बहुत ही खर्चा करने वाले हैं, बहुत खर्चा होगा भाई, रोका थोड़ी ना जा सकता है खर्चा। हम आप लोगों पर इतना बोझ देना चाहते नहीं है, इसलिए जो है हम थोड़ा सा का सहयोग नहीं कर सकते। ये काहे के लिए रिश्ता हो रहा है बताइए? रिश्ता होने का कोई मतलब है? चाचा जी एक काम करते हैं। हाँ बोलो बेटा। दोनों तरफ की बात भी रह जाए और विधि भी अच्छे से हो जाए। क्यों ना छेका आपके बड़े बेटे और बहू के घर पे किया जाए? हाँ जोगेश्वर बाबू, ये भी अच्छा रहेगा। और कहने के लिए आपका घर और मानने के लिए ना आपका घर ना हमारा घर, और दोनों का बात भी रह गया और कोई केमिकल प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। का हो गया। जोगेश्वर बाबू, हम कोई गलत बात कह गए का? बेटा और बहू, अयोध्या और गुलुकन, इन दोनों के घर छेका करने से बेहतर है कि हम छेका आपके घर ही कर लेते हैं। लेकिन जोगेश्वर बाबू आप तो कह रहे थे कि ना ना, बात तय हो गया बस भुवनेश्वर जी। अब छेका जो है आपका घर पर ही होगा। हाँ, अरे बैठिए। देखिए, एक आग्रह है आप लोगों से। ये छेका हमारा बेटा और बहू के घर पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? ये घरेलू मामला है, निजी मामला है, हम बता नहीं सकते। और निवेदन है आपसे, आप पूछिएगा भी मत। देखिए, काहे कि हमारा संस्कार ऐसा नहीं है कि हम अपने घर की बहू के बारे में उल्टा सीधा कहें, आपसे बताएं। ये विनती है, ये निवेदन है आपसे कि कृपा करके आप कुछ भी इस सिलसिले में बात मत कीजिएगा। और रहा बात छेका का, तो छेका यहाँ पर हो या आपके घर पर हो, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो ठीक है, सब तय है। जोगेश्वर बाबू, आप बताइए छेका कब करना है? कोई अच्छा सा मुहूर्त है आपकी नजर में? वो क्या है, पूरे शहर के लोग ना इनसे पत्री बचवाने के लिए, मुहूर्त निकलवाने के लिए आते हैं। हाँ, तो तिथि आप ही निकाल लीजिए और हमको बता दीजिएगा, उस दिन छेका फिक्स कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो हमारा विचार से ये जो आने वाला पूर्णिमा है ना, यही शुभ दिन है। बिल्कुल ठीक है, तो हम आने वाली पूर्णिमा के दिन ये छेका कर लेंगे। बिल्कुल, आइए, गले लगिए, गले लगिए। अरे भौजी, अरे लड्डू तो खिलाइए, मुंह मीठा कराइए सबका। वही लाते हैं, हाँ, वही लाते हैं, बस तुरंत लाते हैं। मुबारक, जोगेश्वर जी, हमारी बात से अगर कोई आपको तकलीफ हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। देखिए, हमारा उद्देश्य आपके मन को तकलीफ देने का था नहीं, वो तो। अरे नहीं नहीं भाई, अरे आपका कोई गलती है नहीं है, तो काहे के लिए आप क्षमा मांग रहे हैं भाई? अरे वो कहते हैं ना, अजान सुजान महाकल्याण। आप लोग कब आए? अरे आओ बेटा। अरे बेटा, प्रणाम प्रणाम। अरे बस बस बस। यहाँ बेटा, जाके गले मिल जा बेटा। हाँ बेटा, तुम्हारा छेके का दिन तय हो गया है। आने वाला जो पूर्णिमा है ना, उसमें ही तुम्हारा छेका है। अभी अभी बात तय हुआ है। क्यों, अब खुश हो ना? तुम्हारा माथा मोर चढ़ने वाला है। ये लीजिए, ले आए हैं मिठाई। अपना हाथ से अपना बच्चा को मिठाई खिलाइए। अरे काय नहीं बेटा, लो का।